व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। और आज हम लोग देखेंगे जेमिनाई या फिर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ओके, सो जेमिनाई, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, आई मीन जो भी मेरे रीडिंग्स देखते आए हैं उनको पता है कि मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी कि आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। एंड नेक्स्ट आई विल सी कि आपकी ओवरऑल आउटकम क्या है इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए वो है 5 ऑफ कप्स कार्ड। सो यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स कार्ड है तो आप देख सकते हो कि कैसे ये जो पर्सन है एकदम बैठे हुए हैं ज़मीन पर और बिल्कुल मतलब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है इस कप से, मतलब कि सारे कप्स खाली है, पर उनको ये नहीं दिख रहा है क्योंकि पीछे एक कप है जो बिल्कुल भरा हुआ है। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही, उनको बस सामने की चीज़ें दिख रही है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत निराश है ये पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निराश है आपका पार्टनर। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है द मैजिशियन कार्ड। सो डेफिनेटली आई फील जेमिनाई कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहता है। अभी आप भी हो सकते हो। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो जैसे भी ये एनर्जी रेजोनेट होता है आपके साथ गाइस, आप प्लीज़ वैसे इस रीडिंग को लो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि दिस यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और हो सकता है आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, बहुत ही लोनली फील कर रहे हो एंड देन आप शायद ये हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। सो इट कैन बी ईदर वेज। ओके, सो नेक्स्ट जो फाइनल कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। नाउ व्हाट आई फील ओवर है, जिसकी मुझे जो ये सिचुएशन नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे थे एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ये जो पर्सन है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस चुका है और अभी जो है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा है कि क्यों ये इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है। अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे एक बार मिलना चाहता है, एक बार बात करना चाहते हैं। ठीक है, सो माइट भी आप लोग बहुत दिन से आउट ऑफ टच हो एंड दिस पर्सन कैन सडनली कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, कि मुझे एक बार मिलना है, कुछ तुमसे डिस्कस करना है, कुछ बात करना है। तो आई फील कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकल के आपके साथ उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कार्ड है 5 ऑफ कप्स, देन मैजिशियन कार्ड एंड देन द 3 ऑफ कप्स कार्ड। सो डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत बुरी तरीके से डिच हो चुका है या तो फिर बिल्कुल परेशान हो चुका है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के, और ये पर्सन को अभी कहीं ना कहीं बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा है। ये पर्सन बहुत ही लोनली और डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। ठीक है, सो नाउ हो सकता है ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहता है और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एक बार मिलने के लिए बुलाए या तो फिर आपसे एक बार बात करने के लिए ये पर्सन कांटेक्ट करे कि आपसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ बात करना है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो मिलने के लिए या फिर बात करने के लिए, कुछ भी सिचुएशन, बट डेफिनेटली पर्सन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, जो ज़ोडिएक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि दोनों ही कप्स का कार्ड है। और दिस पर्सन मतलब ये पर्सन मतलब इमोशनली बहुत ही लो हो चुका है। मतलब ये पर्सन बिल्कुल अपने सारे इमोशंस मतलब बिल्कुल लोअर लेवल में पहुंच चुके हैं। ये पर्सन बिल्कुल टूट चुका है। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है इनको थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी जो इनका एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कर्मा, इन्होंने कुछ खराब कर्मा किया है। हो सकता है इन्होंने आपको डिच करके इस थर्ड पार्टी के पास गए थे एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग। सो इट्स ऑल अबाउट द कर्मा, जो भी इन्होंने कर्म किया है वही चीज़ इनको वापस मिल रहा है। ठीक है, सो इट कैन बी यू ऑल्सो गाइज, जस्ट बिकॉज यू आर माई व्यूअर्स। ठीक है, सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, हो सकता है कोई क्रॉस वॉचर है जो देख रहा है इस रीडिंग को। सो हो सकता है कि आपके पर्सन जेमिनाई हो और उन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो, अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो। सो इधर वे जैसे भी रीडिंग रेजोनेट होता है वैसे आप चीज़ को लो। नाउ द नेक्स्ट आउटकम क्या है, ओवरऑल आउटकम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, ओवरऑल ऑफ द हायरोफेंट कार्ड। ठीक है, एंड द डेविल।
सो मुझे लगता है ये पर्सन जो है ये किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसा था, ठीक है, बहुत ही कार्मिक कनेक्शन में फंसा था। अगर आप देख रहे हो ये लिटरली ये पर्सन जो है इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप देख रहे हो जैसे हम लोग को मेले में नहीं देखते पुतले वाला नाच जो होता है, एक पर्सन उन सारे पुतलों को कंट्रोल करता है, तो लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ भी ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे वो एज अ मतलब वैसे पुतले की तरह इसको नचा रहा था, ठीक है, मतलब उनको कंट्रोल कर रहा था। मतलब ये इतना डोमिनेटिंग पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे कि वैसे ही वो पर्सन इनको अपने हिसाब से चीज़ें करवाता था, अपने हिसाब से नचाता था इसको। तो वेरी मतलब टॉक्सिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे, मतलब वेरी ओ माय गुडनेस, वेरी कार्मिक कनेक्शन। एंड फाइनली द हायरोफेंट कार्ड ओवर हेयर, इसकी कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन से फ्री होना चाहता है। हायरोफेंट का इट्स अबाउट हायर नॉलेज, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे एक डोर है जो लाइट की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी रियलाइज हो चुका है कि शायद दिस इज़ नॉट दैट पर्सन जिनके साथ वो रहना चाहता है या फिर आगे के बारे में सोच रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए मैरिज सिचुएशन भी हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, और अभी शायद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना, बिकॉज इनका पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक है, द डेविल कार्ड ओवर है। मतलब उनको उनके हिसाब से A to Z, मतलब सास भी ये पर्सन को अपने पार्टनर के हिसाब से लेना पड़ता था, इस तरीके का पार्टनर के साथ ये पर्सन है, तो वेरी टॉक्सिक पार्टनर। सो कहीं ना कहीं अभी वो इस कनेक्शन से फ्री होना चाहते हैं। ओके, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022 ये पर्सन हो सकता है अगर मैरिड हो ये डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका पार्टनर मैरिड है या फिर अगर आपका पार्टनर किसी के साथ कमिटमेंट में था या रिलेशनशिप में था, फिर आपको छोड़ के किसी के साथ इन्होंने रिलेशनशिप में एंटर किया, तो डेफिनेटली पर्सन उस पर्सन को छोड़ देगा, बिकॉज आपका पार्टनर जो इस पर्सन को छोड़ देगा, या फिर ऑलरेडी यही पार्टनर हो सकता है आपके पर्सन को डीच करके चला गया। बट आई कैन सी अ ब्रेकअप ओवर है, ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू, बहुत ही कार्मिक कनेक्शन है। ओ गॉड, ठीक है। तो हायरोफेंट कार्ड इज लाइक यू नो हायर विजडम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब इस पर्सन को अभी रियलाइज हो रहा है, अभी वो स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब किसके साथ है ये पर्सन, ठीक है। गॉड, या सो बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड विच इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि जेमिनी आपको वो जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। तो सन कार्ड इज लाइक अ हैप्पी एंडिंग कार्ड, हैप्पीनेस कार्ड। सो हो सकता है आपके साथ इस पर्सन का रिकन्सिलेशन हो, या तो फिर हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या फिर कमिटेड है, जिसके वजह से हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कभी भी 100% रिलेशनशिप में नहीं जा पाए। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि पर्सन ने इनको छोड़ने का फैसला कर लिया है, उनके थर्ड पार्टी को, या फिर उनसे थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया, देन इट विल बी रियली अ वेरी पॉजिटिव बिगिनिंग फॉर यू, पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू। तो मुझे लग रहा है आपको, मतलब आप सेट फ्री, मतलब अगर देख रहे हो आप ये लड़की कैसे दोनों हाथ खोल के खड़ा है, मतलब एकदम फ्री, मतलब जो भी टेंशन था, जो भी स्ट्रेस था लव को लेके जेमिनी, वो सारी चीज़ों से आप फ्री हो जाओगे, ठीक है, लाइक फ्री फ्रॉम ऑल द टेंशंस, ठीक है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव। लियो हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, एंड कैप्रिकॉन, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉन, ठीक है, ये सब साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सैजिटेरियस, ओके, सैजिटेरियस भी हो सकता है जेमिनी। सो या दैट्स इट आई हैव फॉर यू जेमिनी, एंड आई होप दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई नो वेरी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग था ये, बट यू नो आई नो जिनके साथ भी सिचुएशन है उनको समझ में आएगा, वो रेजोनेट कर पाएंगे सिचुएशन के साथ। सो येस, दैट्स इट आई हैव फॉर यू। एंड अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उनके साथ रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।